साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर से अपना नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। क्या बिहार में महागठबंधन टूट गया या फिर अंदर खाने एक नया फ्रेंडली महागठबंधन बनने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पहली बार अपनी सरकार बनाने से रोकेगा। आज मैं अपने वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। बिहार में दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर लिया है और सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना भी शुरू कर दिया है, मगर सीट और प्रत्याशियों को लेकर रार अभी भी बरकरार है। महागठबंधन के प्रमुख दल भारतीय जनता दल ने कांग्रेस के बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। यही नहीं, बिहार युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास के खिलाफ भी महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। इससे लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है। राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर लंबे समय से सक्रिय हैं। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में 3 बड़े बदलाव भी किए थे ताकि बिहार विधानसभा से पहले बिहार में कांग्रेस मजबूत हो, और राहुल गांधी के इस प्रयास में कांग्रेस सफल भी होती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए राहुल गांधी ने बिहार के लगातार 7 बार दौरे किए और 17 दिन की बिहार के भीतर यात्रा भी की थी, वोटर का अधिकार। और उस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अभियान भी चलाया था, वोट चोरी का। और राहुल गांधी का वह नारा, वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार की जनता के बीच घर कर गया था। और उस नारे के बाद और यात्रा के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिहार में कांग्रेस बिहार चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन जब सीटों का बंटवारा होने लगा तब अनेक बार विवाद खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप ने विवाद को एक समय खत्म कर दिया और कांग्रेस बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो गई। और कांग्रेस ने बिहार में अपने प्रत्याशियों की 48 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन उसी समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ राजद ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और इसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या बिहार में महागठबंधन टूट गया है। लेकिन राहुल गांधी अभी भी खामोश हैं और उनकी खामोशी कुछ अलग ही इशारा कर रही है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अंत तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी बजाना। सवाल यह है कि
क्या बिहार में महागठबंधन टूट गया है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ आक्रोश और अंत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खामोशी और लालू प्रसाद यादव की चुनावी रणनीति क्या यह इशारा कर रही है कि बिहार के सभी प्रमुख दल मिलकर भाजपा को उनकी दम पर बिहार में सरकार बनाने से रोकेंगे और इसके लिए अंडरग्राउंड इन सभी दलों ने फ्रेंडली महागठबंधन बनाकर फ्रेंडली चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में सबसे बड़ा दल बनने से रोकने के लिए तैयारी कर ली है। साथियों, जो स्थिति महागठबंधन में है ठीक वैसी ही स्थिति बिहार के भीतर एनडीए गठबंधन में भी है। एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखकर नाराज हैं और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं यह इशारा कर रही है कि बीच चुनाव में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस तीनों मिलकर एक फ्रेंडली फाइट करेंगे और फ्रेंडली फाइट कर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनने से रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपनी दम पर अपना मुख्यमंत्री बनाने से भी रोकेंगे। क्या बिहार के दो बड़े दिग्गज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इसी रणनीति पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कांग्रेस पहली बार भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में ही मात देने का प्लान बना चुकी है? शायद कांग्रेस इसीलिए और खासकर राहुल गांधी इसीलिए खामोश हैं और वह नहीं बोल रहे हैं कि राजद ने अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ अपना कैंडिडेट क्यों उतारा और क्यों प्रदेश कांग्रेस युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास के खिलाफ क्यों कैंडिडेट उतारा। इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस खामोश है। बल्कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पप्पू यादव और उनकी धर्मपत्नी रंजीता रंजन को स्टार प्रचारक बनाया है और पप्पू यादव जिस प्रकार से बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का नाम लेकर इंडिया गठबंधन के लिए मेहनत कर रहे हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया में कांग्रेस के द्वारा घोषित प्रत्याशियों का सम्मान और स्वागत कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में सीरियस है और वह गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रही है। अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एक फ्रेंडली महागठबंधन बनने की आहट नज़र आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी दम पर पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाने से रोकेगी। एक और वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से
प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और एनडीए गठबंधन के 4 बड़े मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उससे बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बड़े नेता जब बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे तब वह भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरेंगे। ऐसे में एक बड़ा नुकसान कांग्रेस और महागठबंधन को हो सकता था। इसलिए कांग्रेस और महागठबंधन के दल बड़ी ही रणनीतिक तरीके से रणनीति बना रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे महागठबंधन टूट गया है, लेकिन अंदर खाने ये सभी दल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक फ्रेंडली फाइट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल बनने से रोकेंगे। साथियों, आज मेरे वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर एक बार आपके समक्ष नया वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी बजाएं। नमस्कार।